Assalamu alaikum friends and welcome to another lecture. Today we are going to study present continuous tense. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। तो चलें देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस क्या है। The present continuous or the present progressive tense is used to tell about whatever action is happening at the time of speaking. अच्छा, डेफिनेशन का अगर हम मफहूम करें तो वो कुछ यूँ बनेगा कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो इस्तेमाल होती है ये बताने के लिए अबाउट वट एवर एक्शन, कि क्या एक्शन जो है वो हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के वक्त क्या एक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये टेंस उस वक्त का जिक्र करेगी जिस वक्त के बारे में बोला जा रहा है। मतलब ये कि जो जिस वक्त की बात की जा रही होगी उसी वक्त जो है ये जुमले बोले जा रहे होंगे। मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अब ये इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि फ्यूचर में ये होगा या थोड़ी देर पहले ये हुआ है। तो कॉन्टीन्यूस एक काम है जो उस टाइम कॉन्टीन्यूस है जो चल रहा है उसका जिक्र होगा। अच्छा, तो इसके अंदर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब वो कैसे बनती है? वो इस तरह बनती है कि हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, उसके साथ आईएनजी ऐड करते हैं तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। मिसाल के तौर पे अगर गो के साथ हम आईएनजी लगाएं तो वो गोइंग बन जाएगा जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरह सेल के साथ आईएनजी और टॉक के साथ आईएनजी लगाएं तो वो सेलिंग और टॉकिंग बन जाएंगे जो कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। अच्छा, इसके अंदर मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं जो कि इज़, एम और आर हैं। इज़ जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो कि किसी सिंगुलर जो है नाउन को प्रेजेंट कर रहा हो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे ही, शी, इट और अ नेम ऑफ एनी पर्सन। मिसाल के तौर पे ही इज़ वॉकिंग, इट इज़ स्लीपिंग। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि इज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल बता रही हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में। अच्छा, तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब है वो है एम। एम इज़ यूज्ड व्हेन टॉकिंग अबाउट सेल्फ। मतलब जब आप अपने बारे में बात कर रहे होंगे तो आपने एम इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पे आई एम वॉकिंग, आई एम स्लीपिंग। और तीसरा हेल्पिंग वर्ब है आर। आर इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स। तो और जो है वो किसी प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा या फिर 2 सिंगुलर नाउन। अगर मिसाल के तौर पे अगर हम 2 नाउन लेते हैं अली और अशरफ, ठीक है, तो उनको मिलाएंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल नाउन। ठीक है, तो उनके साथ आर इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर दे आर वॉकिंग, अली एंड काशिफ आर स्लीपिंग। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सिंपल है जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है वो मिसाल के तौर पे हमें ही लेते हैं, वर्ब इज़ इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट जो है स्टैंडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो ही इज़ स्टैंडिंग। Further examples, he is singing a song, they are discussing politics, dogs are barking. Negative sentence, not is added after verb. वर्ब के बाद जो है वो हम नॉट लगाएंगे तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अली इज़ नॉट वॉकिंग। अब इधर जो है अली सब्जेक्ट है, वर्ब हमने इज़ लगाया, नॉट हमने लगाया और उसके बाद वॉकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है। द एग्जाम्पल्स हैं ही इज़ नॉट स्लीपिंग, अकरम इज़ नॉट सिटिंग, यू आर नॉट लाइंग। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस किसका? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस का नेगेटिव।
Have you noticed that I have used are with you while you is a singular noun? Do you know the reason? ابھی آپ نے نوٹس کیا ہے یا نہیں کہ میں نے یو کے ساتھ جو ہے وہ آر استعمال کیا ہے. اب یو تو سنگولر ناؤن ہے, تو سنگولر ناؤن کے ساتھ میں نے آر کیوں استعمال کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اینشینٹ انگلش کے اندر یو جو ہے وہ پلورل کنسیڈر کیا جاتا تھا. اچھا, اس کے ساتھ دو اور ورڈز تھے, دی اینڈ دو. یہ دو ورڈ جو تھے یہ جو ہے سنگولر استعمال ہوتے تھے اور یو جو ہے وہ پلورل استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن ٹائم کے ساتھ دی اور دو جو ہیں وہ ڈسپیئر ہو گیا, ان کا استعمال ختم ہو گیا, لیکن یو ادھر ہی رہا. اور جو رول تھا, جو قانون تھا اس کو استعمال کرنے کا, وہ چینج نہیں ہوا. بیکاز انگلش witnessed a lot of changes with time. There is another reason of it, and that is people used you as plural to give respect to second person. جیسے ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں کہ ابھی رہے جو ہے نا وہ ہم ایک سے زیادہ بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور اگر کسی بڑے آدمی کو رسپیکٹ دینی ہو تو ہم اس طرح کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. اب یہ رسپیکٹ کے طور پہ یو استعمال ہوتا ہے. Question sentence, interrogative sentences. Verb is placed before subject to make interrogative sentence. Verb جو ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے لگایا جاتا ہے تاکہ interrogative sentence بن جائے. Structure. Verb plus subject plus object. اچھا, verb ہم نے لگایا is, subject ہی لگایا اور object walk لگایا, اور چوتھی فارم استعمال کریں گے تو walking بن جائے گا. Is he walking؟ تو یہ کویشچن مارک بن گیا کہ کیا وہ چل رہا ہے. تو اس کی فردر ایگزامپلز ہیں, آر یو سلیپنگ, ایم آئی لیزی, از ہی ہیلپنگ یو, آر یو اسٹیئنگ فار اے نائٹ. تو یہ تھا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. تو پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ کی انگلش جو ہے وہ گرامر جو ہے کہ وہ مضبوط ہو جائے. تو اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. تو اپنا خیال رکھیں اور تب تک اللہ حافظ.